7 डीएम थे उत्तर प्रदेश में, जब तो वो यादववाद था। अब 21 डीएम 31 एसएसपी हैं। अब कौन सा वाद है भैया? सपा की सरकार थी तो हमारे जो मंदिर में रेडियो बजा करती थी वो बंद हो गई थी उस टाइम। रेडियो अब चल गई, अब चल रही है, खुल के चल रही है, कोई रेडियो चल गई, इस वजह से वोट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी, इसी वजह से। झूठ या धर्म और जाति का जहर बोल रहे हैं। कौन सा वो कर रहा मंदिर का? किसने बंद करा? किसने मंदिर का बंद करा? गैस और पेट्रोल उन्हें महंगा लगेगा जिनको दहेज में मिली है गाड़ी। कहाँ है पेट्रोल महंगा? मेरी बाइक की टंकी फुल है, कहाँ है पेट्रोल महंगा? ये कह रहे हैं हमारा रेडियो चालू हो गया, बस हम इसीलिए देखो सब नफरत घोलने वाली बात है और कुछ नहीं है। इंडिया इन्होंने बनाया नहीं। आजाद जो हुआ 2014 में हुआ, उधर है चाचा। आजाद जो है नहीं, आजाद जो 2014 में हुआ हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जिला हापुड़ में मौजूद हैं और काफ़ी देर से जब ऑफ कैमरा मंथन चल रही थी कि भैया ये विधानसभा कौन सा लगता है, हापुड़ लगता है या फिर धौलाना लगता है, तो चाचा ने बताया है चाचा कौन सा विधानसभा? ये धौलाना विधानसभा है। काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी बहुत देर से। नहीं, ब्लॉक हापुड़ है और जिला गाजियाबाद हापुड़ है और धौलाना ब्लॉक में पड़ते हैं। धौलाना विधानसभा, देखिए कंफ्यूज हो गए, चाचा भी कंफ्यूज हो गए फिर से। विधानसभा में पड़ते हैं। तो ये बताइए कि हापुड़ में जिले में और खासकर विधानसभा पड़ता है धौलाना है, तो क्या माहौल चल रहा है बताइए। यहाँ माहौल एक तरफा है, सपा का है यहाँ पर। हाँ जी। क्यों लगता है सपा का है? 48% मुस्लिम वोट है यहाँ पर। अच्छा, तो इसीलिए इसने और काम भी किया है, उसने असल में काम किया है यहाँ। अच्छा, हाँ, काम किया है। हाँ। तो ये बताइए कि आपकी बार प्रदेश में किसको ला रहे हैं? योगी जी पसंद आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अखिलेश यादव पसंद आ रहे हैं? भैया हम तो किसान हैं, हमारे 709 शहीद हुए हैं किसान। गर्मी ठंड झेली है, तेल क्या भाग वो कर दिया, बिजली का बिल 175 रुपये पर हॉर्स पावर कर दिया, हमें एमएसपी नहीं देगी, गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं करा, दाल जो 70 की थी वो 125 की कर दी, तो हम कैसे मोदी योगी को वोट दे देंगे? अच्छा, तो ये सारी समस्या है। हाँ जी, बिजली सारी समस्या है। ये बताइए, योगी जी ने कह दिया कि भैया हम नलकूपों का रेट जो है, जो दाम आ रहे थे बिजली के बिल, उसको आधा कर देंगे। आधा कर देंगे। 5 साल में कितना कमा लिया आप? क्या कब कितने दिन तक के लिए कर देगा आधा? आगे के लिए कर देंगे। नहीं, तो इन्होंने पहले भी तो 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया हम लोगों को। इनने 2 लाख नौकरी का दिया, दी इनने नौकरी कोई? हम बैकवर्ड का सारा टीचर 69,000 68,000 में से सारी नौकरी का हमारा जो अंबेडकर जी द्वारा दिया गया आरक्षण था उसे सारा खा गया, इन्हें ठाकरों को दे दिया। तो हम कैसे वोट देंगे? आने वाला भविष्य बच्चों का खा गया हमारे में। जातिवाद भी बहुत है। जातिवाद तो बनाया गया है, ये हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, उन जातियों को कैसे रोकेंगे? जो इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसे खत्म करने के उसमें है ये। सब इन्होंने रेल बेच ली, जेल बेच ली, सब कुछ बेच लिया, वेल बेच ली, तो ये बच्चों का आरक्षण तो अपने आप खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बार और बताइए कि बीजेपी में से जो तमाम नेता जा रहे हैं सपा में, तो सपा को कुछ फायदा मिलेगा? ये जो सताए गए हैं ये उससे नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं, उन्होंने मांगा कि जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम बैकवर्ड जो हैं यहाँ 82% है और 18% स्वर्ण है, 50% 50% आरक्षण स्वर्णों का है और 10% और दे दिया। हम लोगों की आय जो वो करिए 12 लाख करिए और स्वर्णों की जो आरक्षण दिया उस पर 8 लाख करिए। मुद्दा जातिवाद का है। यहाँ जातिवाद तो इन्होंने कर दिया, जातिवाद तो इन्होंने करा है पैदा। वो कह रहे हैं भैया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी हम जो टिकट जिसका काट रहे हैं और जिसको हम स्थान नहीं दे रहे हैं वो जा रहे हैं सपा में। जातिवाद की बात कहते हो, जो डीएम 7 डीएम थे उत्तर प्रदेश में, जब तो वो यादववाद था। अब 21 डीएम 31 एसएसपी हैं। अब कौन सा वाद है भैया? चलिए, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, अभी रुके रहिएगा और बात करेंगे। हाँ, आप बताइए। अरे बताइए, युवा है, क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है आपकी बार? दिमाग में तो यही चल रहा है जी, वोट भी और सपोर्ट भी बीजेपी को है हमारी, जो भी है। क्यों लग रहा है बीजेपी को है? बीजेपी एक हिंदुत्व के लिए जो है, मतलब एक बड़ा कदम उठा रही है, इस वजह से हम तो बस बीजेपी के। हिंदुत्व से क्या क्या फायदा मिला? हिंदुत्व से एक तो हमारे गांव में बहुत पहले हमने देखा था, जब उसकी सपा की सरकार थी तो हमारे जो मंदिर में रेडियो बजा करती थी वो बंद हो गई थी उस टाइम पे। उन्हें करवा दी कि हमारी अजान होने वाली है तो उसे बंद कर दो। बस इसी वजह से हमें। तो रेडियो अब चल गई, अब चल रही है, खुल के चल रही है, कोई रेडियो चल गई, इस वजह से वोट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी, इसी वजह से।
हाँ, और कोई विकास का कोई काम? विकास भी खूब हो रहा है, हमें तो खूब दिख रहा विकास होता भी। कौन कौन सा दिखा? हमारे गांव के रास्ते जो थे पहले खराब थे वो भी ठीक हो गए हैं। इसका जो रास्ता है अखिलेश सरकार का बनाया हुआ, झूठ ये धर्म और जाति का जहर घोल रहे हैं। कौन सा वो कर रहा मंदिर का? किसने बंद करा? किसने मंदिर का बंद करा? ये तो बंद ही नहीं हुआ कभी, कह कभी रहे भी नहीं बंद हुआ है। हमने तो अभी देखा बीजेपी की सरकार में रास्ते बन रहे हैं। बिके हुए हो तुम, क्या तुम्हें क्या है? अरे तुम तो बिके हुए, सामने आके बहस करिए। क्या दिया? एक ईंट लगाई है तुम्हारे जो वीके सिंह है, उनने एक ईंट लगाई है। बीजेपी के टाइम में कुछ लगा है यहाँ पे? वो बनी है आपके शौचालय। कह रहे हैं पहली सरकार ने सारा काम करवा दिया। चाचा हाँ, पूछ रहे हैं, बताइए। आइए, एक तो बताओ काम। बताइए। हमारे यहाँ पे तो जो भी रास्ते बने हैं ना वो बीजेपी की सरकार में ही बने हैं, और अक्सर आए दिन उसकी सपा की सरकार में कभी किसी की भैंस खुल रही है और कभी किसी की भैंस खुल रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, किसान का है, नौजवान का है। सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है बीजेपी, और कुछ नहीं करती। अच्छा, हाँ जी। ये कह रहे हैं हमारा रेडियो चालू हो गया, बस हम इसीलिए ये वोट डाल देंगे। देखो, सब नफरत घोलने वाली बात है और कुछ नहीं है। गांव के अंदर कोई ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सब सादगी है। कह रहे हैं कभी माहौल ही नहीं बना। भैया हमारे यहाँ बनाया आए टाइम पे, ठंडी जिस टाइम आ गई सपा की सरकार में तो कभी किसी की भैंस खुल रही है, कभी किसी की खुल रही है। इस ठंड में एक भी भैंस न चोरी मारे गाँव में। तो और क्या चाहिए? यूं ही चाहिए, बस बात खत्म। यूं ही हिंदुत्व है, भैंस नहीं खुलनी चाहिए। भैंस न खुले और हिंदुत्व भी जिंदा रहे। जैसे वे जी रहे ऐसे हम जी रहे, बात खत्म। निरोजगार, रोजगार की बात कौन करेगा? रोजगार जो 2 करोड़ रोजगार की समस्या कह रहे हैं भैया, रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार कौन सा सपा की सरकार में मिला? बता दो मुझे, ये बता देंगे। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? रोजगार क्यों नहीं मिला? बताओ। जितने भी फ्लाईओवर बनवाए हैं, जितना भी रोजगार दिया है, सपा की सरकार में दिया है। मैंने बीजेपी की सरकार में बनते देख के सपा में कौन सा बन रहा? तो सपा की सरकार के है ना। पास से मतलब ना होता, काम पूरा करने से मतलब होता। कौन सी सरकार काम पूरा कर रही है? धर्म की राजनीति है ना, राजनीति तो धर्म की हो रही है ना। कि तुम मान रहे हो राजनीति धर्म की रहा है, गलत और सही की। भैया गलत और सही आपने तो अभी कहा ना, आपने कहा नहीं कहा? राजनीति है। आपने कहा 2-4 काम ऐसे बताइए बीजेपी के जो बढ़िया लगे हो। भैया मैंने तुम्हें अभी गिनवा दिया, अब दोबारा थोड़ी ना गिनवाऊंगा मैं। मैंने तुम्हें तो फ्लाईओवर बताया। हाँ, दूसरा के विकास में बताइए आप। इन्होंने शौचालय बनाए। नहीं, इन्होंने दो एक सेकंड आप बोल। नहीं, मुझे बोलने दो पहले। ये शौचालय बनाए 6-6 हजार रुपए इनकी सरकार ने ले लिए जी। यहाँ गांव में पूछ लो, जितने शौचालय हैं उनसे इन्होंने 6-6 हजार रुपए ले लिए इनके बीजेपी वालों ने। किसी का भी शौचालय बनवाने के उनसे पहले वो ले लिए। पूरे गांव में जाकर आप चेक कर लीजिए, अगर शौचालय किसी का 6,000 रुपए के सारे बंद पड़े हुए हैं। इन्होंने ऐसा है, कह रहे शौचालय में भैया घोटाला हो रहा, पैसा खा रहे हैं। अरे शौचालय के बारे में जानते होंगे। मैंने एक चीज देखी है, रोड पे कहीं भी गड्ढा ना है अब बीजेपी सरकार में। गड्ढा मुक्त हो गए। हाँ, गड्ढा मुक्त है। यूं सड़क की बात न कर रहा मैं, हापुड़ ये सड़क अखिलेश की बनाई हुई है। हाँ, नहीं, इंडिया इन्होंने बनाया नहीं। आजाद जो हुआ 2014 में हुआ, उधर है चाचा। आजाद जो है नहीं, आजाद जो 2014 में हुआ है हिंदुस्तान। नहीं, ये जो कह रहे हैं देश ही आजाद 2014 में हुआ है। क्या मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार आपने देख ली, उससे पहले 5 साल देख ली, दोनों कंपेयर करें कौन बढ़िया निकल गया? दोनों कंपेयर करें तो देखो, रेप और मर्डर अब भी हो रहे हैं, चोरी अब भी हो रही है। दोनों सरकारों ने किसी ने नहीं रोका, पर सपा ने जो है सबसे पहले 100 नंबर चलाई, 100 एम्बुलेंस चलाई। जो गरीबों को लिए जो काम कर रहा था वो उस सरकार ने करा था, ना कि बीजेपी ने काम करा है। तो बीजेपी के काम जो है आपको ठीक नहीं लगे? बिल्कुल। अच्छा, फिर भी वो कह रहे हैं भाई 350 पार लेकर आ रहे हैं। अब कहने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, कौन सा मुद्दा लगता है चुनाव में आपकी बार हावी होने वाला है? किसानों का मुद्दा हावी रहेगा। किसानों का जो चीज ही वो तो दोबारा दे दी भाई। किसानों के लिए जो कानून आया वो तो वापस कर दिया। और जब चुनाव का टाइम दिखाई दिया कि अब जो है हम जाने वाले हैं, जब जो चुनाव का मुद्दा करा। अच्छा, रिफाइंड और सरसों ये तो तेल जो लेकर आए फ्री का, जो चीज लेकर आए, उसकी जब दिखाई दिया जो कि चुनाव आ रहा है नजदीक, जब फ्री करा, उससे पहले क्यों नहीं करा था? सबसे पहले चल रहा है, पहले तो नहीं, राशन तो पहले चल रहा है भाई साहब। राशन क्या महीने से फ्री चल रहा है? पहले से अरे जब तक किसान राशन तो कांग्रेस से हुआ रहा है, ऐसे नहीं फ्री नहीं चल रहा। उस चीज को छोड़ो, ये तो जब तक बिल वापसी हुआ 700 किसान शहीद होगा, उसका जवाब कौन देगा? कह रहे हैं भैया 700 किसान मरे हैं, उसका जवाब कौन देगा? अरे कोई ना मरा, ये भी कोई ना मरा वहाँ। किसान एक ही बिरादरी के हैं वहाँ, 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी जहाँ वोट गिरेंगे वो जीतेगा। हाँ, जो 36 बिरादरी है इनके तो सिकरा नहीं बहुत है भाजपा वाले के यहाँ। और ये जो बड़ी अगड़ी बगड़ी है ना, ये तो फालतू में ठीक है। विकास
कौन सा विकास? ये रोड देखो, रोड। हाँ, भैया कह रहे हैं सड़क बनाई। सड़क का इनका क्या काम है? सड़क किसने नहीं बनाई? अरे पहले सड़क नहीं थी, बताओ। सड़क तो बनती आई है, जो भी सरकार आएगी विकास तो होगा। सड़क ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है कि सड़क का मुद्दा कोई, जो भी सरकार आएगी सड़क तो वही बनाएगी। अच्छा ये बताइए, दलित समाज कितना लग रहा है? एक सेकंड रुक तो जाओ, सब बोलवा ना आप लोग, जब बोल लो बात कर लें दो। कौन सा यही बहुत है बीजेपी क्या? चाचा सुन लिया बात आपकी, एक सेकंड और लोगों से बात कर लें दो और लोग। अरे चाचा, अरे अकेले आप सरकार बना दो, अकेले बना दो। 36 बना दो, 36 मैं बनवा दूं। ये बताओ कि दलित समाज कितना लगता है बीजेपी के साथ? कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। वो जा रहे हैं दलितों के घर में बैठे खाना खा रहे हैं। वो तो दिखावा है, सब दिखावा राजनीति के, उसमें कुछ नहीं है। भैया कह रहे हैं कि इन्होंने यूपी चुनाव के लिए किसान आंदोलन वापस ले लिया। बंगाल में चुनाव हुआ, उस टाइम की वापस नहीं लिया। जब चुनाव की बात आ रही है तो जब गरीबों के, जब उन्होंने देखा कि भाई क्या कहना चाहेंगे बताइए। चुनाव में जो वहाँ पे जो बॉर्डर पे थे ना, कोई पश्चिम बंगाल के थे वहाँ पर, क्योंकि जो आसपास के इसके एरिया के थे, ठीक है ना। सारे खालिस्तान दिए, बोलने दो। देश के जो इधर आइए, आगे पैसा लेके खा के अब किसान मरवा दिए हम। तो फिर मोदी जी ने माफी क्यों मांगी? माफी क्यों नहीं मांगी? सारे खालिस्तानी है, तो खालिस्तानी से माफी किसानों से मांगी उनने, खालिस्तानी से सुधरना मांगी। सही बात है। किसान थे वो, खालिस्तानी थे हैं? जो जाट है को राकेश कहती है कि एक ही जाट पैदा करा कोई किसान, जाट होना है तो जाट और किससे जाट है। जो माफी मांगे वो किससे मांगे? देश के हित में मांगे उन्होंने, कोई एक तो थोड़ी मांगी है, देश के हित में मांगी उन्होंने माफी। किसानों से बोली थी ना उन्होंने माफी मांगते हैं। किसान से क्यों बोल रही है? पूरे देश से मांगे उन्होंने। किसानी का मुद्दा। हाँ। देखिए, जो अभी आप बात कर रहे हैं माफ़ी मांगने की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी इसलिए मांगी ताकि विपक्षी पार्टियां जो किसान आंदोलन की आड़ में बड़ा दंगा कराने की साजिश रख रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दंगे को ना, उनके जो वो था, उनका जो मनसबा था विपक्षी पार्टियों का, उसको बिल्कुल धरातल पे एकदम उनके मुंह पे मुंह तोड़ जवाब दिया है माफी मांगकर, ताकि विपक्षी पार्टियां इसमें मुद्दा ना बनाकर दंगा कराने की साजिश थी विपक्षी पार्टियों की। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? एक एक करके बोलेंगे, सब लोग की आवाज आएगी। क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की चाल थी, इस वजह से उसको शांत करवाने के लिए भाई माफी मांगी। 1 साल से ज्यादा धरना चला था, इतना बड़ा धरना कोई चला नहीं, ना तो वहाँ पे कोई केस हुआ, कोई ना तो कोई दंगे के वहाँ पे कोई दंगे की आएगी कि वहाँ पे कोई दंगा हुआ, ठीक है। राकेश टिकट ने आंसू बहे, दुनिया भर की गाड़ियां वहाँ पहुँच गई। वो किसान खालिस्तानी थे सब। ये कह रहे हैं भैया कि राकेश टिकैत ने जब बुलाए और सभी लोग आए, वो क्या सारे लोग खालिस्तानी थे? खालिस्तानी थे, सबसे ज्यादा चंदा खालिस्तान से आया सबसे ज्यादा, और जेब भर के सांप चला गया। सरकार ने जो झंडा चढ़ाया, लॉजिक से एक सेकंड, थोड़ा लॉजिक से जब अगर वो खालिस्तानी थे तो सरकार के जो तमाम फोर्स थे, एजेंसी थे, उन लोगों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया सभी लोगों को? क्यों ना किया? गिरफ्तार मुकदमे ना चल रहे हो, बताओ किस पर चल रहे हैं? मुकदमे चल रहे हैं, वो सरकार ने सारे वापस लेने के बाद कहाँ करे बताओ? सारे देश में अंदर पड़े, कहाँ पड़े? ये चंडू खाने के तो इलेक्शन है, चलती रहेंगे। सभी लोगों को बोल दिया कि भाई बता रहा हूँ, ये तो चंडू खाने की चलेंगे, इलेक्शन है यो। ऐसे तो मेरे से पूछेगा, वो बताएगा, वो अलग बताएगा, वो अलग बताएगा, ये तो चलनी है चंडू खाने की। तो बात है विकास की। मैं एक मिनट, बात है विकास की। विकास की सुन लो। पहले जो है सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ रही 4-4, 5-5 बजे सुबह को। जब जाकर सिलेंडर को नंबर आ कर 12 बजे पता लगी सिलेंडर खत्म हो गए, सिलेंडर ही न मिला करे। और प्लस 6 सिलेंडर है, पूरे साल में 6 सिलेंडर मिला। अब कितने भैया? 6 सिलेंडर थे, हमें याद है अच्छी तरह से, हम भी लेकर करे। हाँ, महीने में एक। अब तो भैया अनलिमिटेड है, घर और देखा है भैया। इनका मानना है यूपी के सुन लो, बिजली की व्यवस्था बताऊंगा तुम्हें। बिजली पहले सिर्फ 2 घंटे बिजली आ गई, और अब भैया 18 घंटे बिजली आ रहा है, भगने का नाम नहीं लेती। इन्वर्टर भी जो है ना, जो 3 साल चल रहे, 5-5, 10 साल चल रहे हैं, साढ़े बेकार ना होने। ठीक है, बताइए भैया। जो इन्होंने कही सिलेंडरों की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, ठीक है। उस योजना के सिलेंडर लोग बागों ने घर में रखे हुए हैं, रिफिलिंग नहीं करवा रहे। मेरी गैस की एजेंसी है खुद की, इंडियन की, गढ़ में, रिफिलिंग नहीं करवा रहे लोग बाग, पैसे नहीं है उनके पास, गैस इतनी महंगी कर दी, 1 रुपया सब्सिडी नहीं आ रहा। कह रहे हैं भैया दे तो रहे साल में जितने गैस उन्हें
गैस और पेट्रोल उन्हें महंगा लगेगा जिनको दहेज में मिली है गाड़ी, जिन्होंने अपनी खरीदी है उनके लिए महंगा नहीं है। कहाँ है पेट्रोल महंगा? मेरी बाइक की टंकी फुल है, कहाँ है पेट्रोल महंगा? पेट्रोल महंगा नहीं लगा? नहीं है भाई महंगा, पेट्रोल महंगा उन्हें मिले लगेगा जिन्हें चलिए भैया, चलिए भैया, तमाम लोगों की बातचीत, हाँ। पेट्रोल महंगा नहीं है, इनकी मैं बताऊंगा भैया, महंगा नहीं है, बिल्कुल भी पेट्रोल महंगा नहीं है। रोजगार की बात नहीं करोगे? पेट्रोल की मैं बताऊंगा। सन 2014 में, एक मिनट, सन 2014 में पेट्रोल के रेट 84 रुपए कुछ पैसे थे, सन 2014 में कांग्रेस सरकार में। और अब कितने हुए? जब से कितने % बढ़ गया, मुझे तो ये बता दो ना, बताओ कितने % बढ़ गया जब से? अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से दाम अभी बढ़े हैं पेट्रोल के, और इसके बाद जो है चुनाव के वक्त कम किए गए दाम, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो कोई भी सरकार है, जितनी बीजेपी की सरकार, राज्यों की सरकार है, सब में ही जीएसटी मतलब जो वेट लग रहा है उन्होंने वही माइनस करा। ओनली सिर्फ बीजेपी के राज्यों ने, और उन्होंने क्यों ना करा? कांग्रेस वाले राज्यों ने क्यों ना करा? राजस्थान में क्या है? राजस्थान में वो भी अब जाकर करा, जब वहाँ जाकर बेहिसाब विरोध हो गया बातों का, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल में अभी बीजेपी सरकार ठीक काम कर रही है औरों के मुकाबले। बीजेपी का समर्थन करते हैं ये, और तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर बातचीत हुई। अब किसकी बातें कितनी सही, किसकी बातें कितनी गलत है, वो फैसला आपको करना है। कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए नमस्कार।